हो सके लेकिन बिना खैले व्रत किए बिना हमके उपवास के फल कैसे मिल सका। जैसे हम भगवान के पूजा कर सकेंगे लेकिन हम व्रत नहीं हो सकेंगे। तो ऐसा को बताए कि जौने से बिना व्रत कैले बिना उपवास कैले हमके फल के मिल जाए। भीमसेन के बात सुन के व्यास जी कहत बाना कि जौन तो के स्वर्ग अति प्यारा, स्वर्ग तो के बहुत अच्छा लगला और नरक बहुत बुरा लगला, नरक बेकार लगला। तो ये दोनों पक्ष एकादशी में भोजन नहीं करे चाहिए। जौन महीना के 2 एकादशी आवला ओमन भोजन नहीं करे चाहिए। भीम कहल कि हे पितामह, हम तो से कहत हम आपसे कहत नहीं कि एक बार के भोजन से भी हमसे और सदा हमारे पेट में रहेंगे जब हमके बहुत से। और आप एक व्रत के निश्चय करके बताए जोने से उनकी ईश्वर के प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहला कि हे तो ऐसे और हमसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म के सुनो, परंतु कलयुग में उनका कई बहुत कठिन दिन जे भोजन करला नरक में जाला। आज एकादशी के दिन व्रत करला और भोजन नहीं करला तो कपूर नरक नहीं होला, तो स्वर्ग के प्राप्ति हो जाला। व्यास जी के बात सुन के भीमसेन पीपल के पत्ता के समान कापे लगल। कहला एक व्रत के अगर व्रत में भोजन करल तो नरक मिल जाला, आ यदि व्रत करल तो स्वर्ग के प्राप्ति हो जाला। तो जैसे पीपल के पत्ता कापला वैसे कापे लगल। भीमसेन कहला कि हे पितामह, हम का करी, व्रत कैले के सामर्थ्य नहीं बा, एक लिए हे प्रभु बहुत फल दे वाला एक व्रत हमसे करी। व्यास जी कहला कि भीम मिथुन और सूर्य में जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी पड़ला ओके यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करे चाहे, बिना जल पिए व्रत के करे चाहे। स्नान कल, आचमन कल, जल वर्जित नहीं है, जल से स्नान कर सकल जाला। आचमन के जल के प्रमाण कहता ना कि मास भर जल लेके, अर्थात जैसे मास के सुवर्ण डूब जाए तो शरीर को शुद्ध करने वाला मानो गाय के कान के समान ही जल के ग्रहण करे चाहिए। अन्न के भोजन नहीं करे चाहिए, अन्यथा व्रत के भंग हो जाला। एकादशी में के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन नहीं न जल पिए चाहिए। बिना यत्न किए 12 एकादशी के फल का प्राप्ति होला। जैसे एकादशी प्रारंभ होइल बा उसी लेके आ द्वादशी लगले के लोग जाकर नहीं कुछ खाए चाहिए। जैसे द्वादशी में द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन नहीं करे। जैसे सूर्योदय हो जाए तो ऊपर पहले भोजन नहीं करे चाहिए, सूर्य उगले ही के बाद पारण करे चाहिए। पारण कैसे करे कि का करे, जल ले स्नान करे चाहिए जब सूर्य उगा द्वादशी में थे, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मण के साथ भोजन करे चाहिए। एक प्रकार कैले से जो पुण्य होला वो के बहुत शुभ है। भीमसेन तू सुनो, संवत्सर के मध्य में जो एकादशी आवला वो सबके फल एक एकादशी से प्राप्त हो जाला, जो निर्जला एकादशी है, संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करे वाला भगवान विष्णु जी हमसे कहले बान कि सर्व धर्म के छोड़ के तू हमरे शरण में आ जा। एकादशी के दिन निराहार व्रत कह के मनुष्य पाप से छूट जाला। कलयुग में द्रव्य के शुद्धि नहीं होला, कलयुग में और अस्मार्ट संस्कार भी नहीं होला, और दुष्ट जैसे कलयुग में पैसा से शुद्धि नहीं होला, धर्म से ही शुद्धि होला। आप कितना हूँ आपका बढ़िया के ऊपर में कह दे तो वह से शुद्धि ना होला जो अपने जीते जागते अगर जे धर्म कर। और दुष्ट कलयुग के प्राप्त पर वैदिक तो है, वैदिक तो है ही नहीं, जो कलयुग प्रभाव बा वो आप छाप छोड़ देगा। बहुत बार व्यास जी की है भी तो से हम बहुत का कहें। दोनों पक्ष में एकादशी के दिन भोजन नहीं करे चाहे, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के एकादशी निर्जल व्रत करे चाहे। ये व्रत से जो फल का प्राप्ति होला ओके सुनो, सब तीर्थ में जाकर स्नान पुण्य जो कैले से मिलला, जो तीर्थ में जाकर स्नान पुण्य कैले के जो फल प्राप्त होला, जो रोज तू दान कर जौन फल तो के प्राप्त होला ओकर खाली एकादशी निर्जला व्रत कैले के फल प्राप्त हो जाला।
जौन वर्ष भर में केवल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी के फल होला, उ केवल एक एकादशी से